धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। तारीफ 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 हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आपके पास पिता परमेश्वर के दिन के लिए आते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपका जय जयकार करते हैं पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर आपने हमको संभाला, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया हालेलुया पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। राजा यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं पिता। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया आपको पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके सामने पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से समर्पित होते हैं पिता। हमारी आराधना, हमारी भक्ति, हमारा सब कुछ पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हम पिता परमेश्वर जिस तरीके से आपको पिता परमेश्वर इंतज़ार करवाते हैं पिता, हम ऐसा ना करें पिता परमेश्वर। ऐसा ना हो कि कहीं हम भी पिता परमेश्वर आपसे कहें कि पिता परमेश्वर हम अभी आपके भवन में आते हैं, थोड़ा रुक जा पिता, हमें धन्यवाद दे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड कॉलम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रेमी पिता, हम आपके हुजूरी में आते हैं पिता। हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए पिता, कि आपने हमको ये संधि दी कि हम आपका पिता परमेश्वर शुक्रिया अदा करने के लिए पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर पेज में आ सके हैं पिता। हम पिता परमेश्वर तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतने दिन, इतने साल, इतने दिन, इतने पल पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर बचा के रखा है। और पिता परमेश्वर हर प्रकार के खतरों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, जो भी पिता परमेश्वर परेशानियों से आपने हमको बचाया है, ये केवल और केवल पिता परमेश्वर आपकी इनायत है पिता, कि हम आज जीवतों की भूमि में पाए जाते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम पिता परमेश्वर आपके हमदो सिताइश करने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर हम दिल के गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमें यह मौका दिया कि हम आपको पिता परमेश्वर इस प्लेटफॉर्म में आकर पिता परमेश्वर आपके साथ में संगति करने वाले हो सके, और पिता परमेश्वर आपके वचन को पिता परमेश्वर हम बांटने वाले हो सके। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी उपस्थित हैं पिता परमेश्वर उन सब के लिए पिता परमेश्वर, विशेषकर पिता परमेश्वर एलविन भैया के लिए पिता, जो पिता परमेश्वर अब पहले से उपस्थित होकर आपके वचनों को सुन रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता परमेश्वर जो बोल रहा है उनके भी लिए प्रार्थना में है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम उनके तहे दिल से आभारी हैं, और यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम उनको ब्लेस करते हैं पिता। इसके बाद में भी जितने भी लोग जमेंगे पिता, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर, कि वो सब के कारण पिता परमेश्वर हमारा हौसला बढ़े। और पिता परमेश्वर जो पवित्र वचन हम आपका शेयर करने जा रहे हैं पिता, होने दीजिए पिता कि आपकी उपस्थिति के कारण पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप दें, और पिता परमेश्वर हम छिप जाएं, और केवल आप हमारे मुख से बातचीत करिए पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अपने बुद्धि को, अपनी सामर्थ्य को और अपने पिता परमेश्वर हर दिखावटीपन को हम बाजू में रखते हुए पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके चरणों पर समर्पित होते हैं पिता। और पिता परमेश्वर सारे बाहरी दिखावे को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से छिपा देते हैं, और केवल हमारी नज़र केवल आप पे लगी रहे पिता। पिता परमेश्वर हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं अनुपम भैया का, शबनम
शबनम का पिता, जिन्होंने पिता परमेश्वर आज हमें मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन को बांट सकें। पिता परमेश्वर रहम करम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हुए, यहोवा निस्सी बोलते हुए, आपका पिता परमेश्वर नाम को ऊंचा करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शबनम, जो भी उपस्थित है हर एक को प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसकी आराधना कर सकूँ और कुछ वचन मैं उसके लिए पवित्र शास्त्र में से आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ। आज हम गलातियों 6 के ऊपर थोड़े से इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। गलातियों 6, इसमें लिखा है एक दूसरे की सहायता करो। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है, एक दूसरे की सहायता करो। चाहे वो हमारे पहचान वाले हैं, चाहे वो हमारे पहचान वाले ना हो, चाहे वो हमारे मसीही हो, चाहे वो अन्य जाति के क्यों ना हो, हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहें। और इस तरीके से हम उनकी सहायता करें कि हम ये ना सोचें कि जब हम उनकी सहायता कर रहे हैं तो हम रिटर्न में उनसे कुछ प्राप्त करने वाले हो सके, कि वो भी हमारी सहायता और मदद करने वाले हो सके। परमेश्वर जो हमारे साथ में होता है वो खुद ऐसा इंतज़ाम हमारे लिए कर देता है कि चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, परमेश्वर खुद हमारे लिए इंतज़ाम करता है। इसलिए हम किसी की भी सहायता करने के समय ये ना सोचें कि मुझे भी उसके तरफ से सहायता प्राप्त होना चाहिए। और समझ जाओ, सहायता अगर नहीं मिलती है वो व्यक्ति से जिसको हमने कठिन समय में, कठिन प्रसंग में उसकी हमने मदद की, तो हमारा मन खिन्न हो जाता है। कभी कभी हमारे मन में उसके प्रति गलत बातें भी आ जाती है। कभी कभी हम उसको कोसने भी लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं हम। तो वो हमारा एक प्रकार से हमने कुछ चाहिए, हमें कुछ प्राप्त होना चाहिए, इसलिए हमने उसकी मदद की, ऐसा परमेश्वर को पूरे तरीके से हम जाहिर कर देते हैं कि पिता परमेश्वर, मुझको तो उसने मदद नहीं की, जब कोई नहीं था उस समय मैंने उसको मदद की पर उसने मेरी मदद नहीं की। तो इस तरीके से हम कुछ प्राप्त करने की आशा से कोई भी काम ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया। आइए हम इसी के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे आज, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, 6th चैप्टर जो है, ये गलातियों का सबसे आखिरी वाला चैप्टर है। और ये एक्चुअली देखा जाए ना तो जो 5th वाला जो चैप्टर है उसके जो अंतिम जो वचन है उसी को ये एक्सपांड करता है। वही 5वें अध्याय के आगे वो उस वचन को एक्सपांड करता है कि हमने किस तरीके से सहायता करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले हमने आत्मिक फ्रूट्स, वरदान, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, आत्मिक, इसमें हमने अपने परमेश्वर के राज्य के बारे सुनने के आत्मा के फल के बारे में हमने देखा है। इसमें उसी को वो आगे पौलुस लेकर जाता है और कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा को पाता है वह कैसे दूसरे को संभाल सकता है। उसके बारे में वो कहता है कि जो परमेश्वर की आत्मा को पाता है, कोई भी किसी की भी मदद करने के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। यानी मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने भी लिए, यानी हम जो मसीही हैं उनके भी लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि हम एकदम से दूसरों की मदद करने के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो तत्पर होते हैं। हमारा एक प्रकार का बिहेवियर उस तरीके का है जो फरीसी और लेवी ने, वो एक जो डाकू लोगों ने उसको मार के जो फेंक दिया था, और उसके पास से याजक भी चला गया, लेवी भी चला गया, पर उन लोगों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको मंदिर में सेवा करने को जाना था, और इसलिए उन्होंने बिल्कुल उसके ऊपर दुर्लक्ष्य करके बाजू से वो लोग निकल गए। पर हम अच्छे से जानते हैं कि उसकी सहायता करने वाला सामरी पुरुष था, जिसको उस समय
एक हीन दर्जा दिया जाता था। उनके साथ में उठना बैठना खाना पीना ये लोग जनरली नहीं करते थे इजरायली। तो परंतु परमेश्वर के नज़दीक में परमेश्वर की आशीष को केवल और केवल सामरी पुरुष ने प्राप्त किया। यह हम देख चुके हैं। इसमें अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य, गलातियों 6 का मैं 1 पढ़ रही हूँ, मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ में, यानी नम्रता की आत्मा के साथ में, यहाँ पे हम नम्रता की आत्मा के साथ में पढ़ेंगे, ऐसे को संभालो। जो मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाता है उसको नम्रता की आत्मा के साथ में संभालो और अपनी भी चौकसी करो और ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ये पहला और दूसरा वचन मैंने पढ़ा है। तो इसमें जो हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अपराधी के साथ में हमने बिहेव करना है। अब वो अपराधी हो सकता है कि उसने छोटा सा कोई अपराध किया हो, या हो सकता है कि उसने कोई बड़ा अपराध किया हो, पर उस समय हम उस व्यक्ति को धिक्कारने की बजाय, उसको निम्न समझने की बजाय कि बाप रे कितना बड़ा इसने गुनाह कर डाला या कैसा है ये, उसी के ऊपर हम कमेंट्स करने की बजाय, उसको नीचे दिखाने की बजाय, हम अगर नम्रता की आत्मा के साथ में, हमारे पास में अगर नम्रता की आत्मा है तो हम ऐसे व्यक्ति को संभालेंगे और उस व्यक्ति को जो भी वो पाप किया है, जिस कारण परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन उसने किया है, हो सकता है वो व्यभिचार में पकड़ा गया हो सकता है वो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो सकता है उसने कोई भी और अपराध क्यों न किया हो। हम देखते हैं कि जब पापी लोगों को यीशु मसीह क्षमा कर सकता है। कई हम उदाहरण बाइबल में देखते हैं कि उसने पापिन स्त्री को भी क्षमा किया, जिसको सब लोग उसके पास में लेकर आए थे कि इसके ऊपर पत्थरवार किया जाए, पर यीशु मसीह ने यही कहा कि जिसने पाप नहीं किया वो इसके ऊपर पत्थर मार सकता है। तो हमारा जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड अगर हमारे पास में आत्मा के फल हैं तो हम आत्मा के फल के कारण ऐसे व्यक्तियों को हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। उसको उसकी गलतियां बताकर उसको डोमिनेट नहीं करेंगे हम कि चलो भाई पहले हमको उसको सुधारना तो है, हमको उसको ठीक भी करना है, तो हम उसको पहले डोमिनेट तो कर दें, उसको काफ़ी बातें तो बोल दें कि भाई तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। वो तो जानता है ना कि उसने अपराध किया है। अगर हम उसके साथ में प्रेम से पेश आते हैं, अगर उसके साथ में हम अपनापन बताते हैं, जो अपराधियों को जनरली कोई नहीं बताता, उनसे वो दूर जाते हैं कि भाई इसने तो अपराध कर दिया, हो सकता है कि पुलिस आके इसको पकड़ लेगी, इसके साथ में अगर मैं रहूँगा, पुलिस को अगर मैं दिख जाऊँगा तो पुलिस मुझको भी पकड़ लेगी कि ज़रूर तू इसके साथ में होगा। ये भी एक आ जाता है कि ज़रूर तो इसके साथ में होगा। पर हमको अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के जन हैं तो हमें आत्मा के फल पाए जाने चाहिए, शारीरिक फल नहीं। शारीरिक फल तो सबके पास होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। शारीरिक फल अगर हमारे पास में है तो इसमें तुम्हारी कोई भी बड़ी बात नहीं है, पर हमारे पास में आत्मा का फल पाना चाहिए, जो है प्रेम। सबसे पहले आत्मा का फल जो है वो प्रेम है। तो वही प्रेम के कारण हम वो अपराधी व्यक्ति की
उसको अपराध की भावना से दूर करके अपराधी एटीट्यूड से उसको दूर करना चाहिए। हमने उसको हम धीरे धीरे परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाना चाहिए कि किस तरीके से उसका मन बदल जाए। जिस तरीके से यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय चोर का मन बदला। 2 चोर लटके हुए थे वहाँ पर, दोनों ने गंभीर अपराध किया हुआ था और एक जो है वो यीशु मसीह को उलाहना दिया चला जा रहा था, पर दूसरा जो है वो कहता है कि हमने तो अपराध किया है और उसकी सज़ा हम पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर भी ये हमारे साथ में सज़ा पा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने अपराध किया हो और हमारे कारण वो जो है, हम जब उसको परमेश्वर के मार्ग को बताएंगे, जब वो हम में प्रेम देखेगा, शांति देखेगा, धीरज देखेगा, तो हो सकता है कि वो अपने जीवन को बदल डाले, उस मार्ग पे चलना वो छोड़ दे जिस तरीके से चोर ने अंतिम समय में भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। क्योंकि परमेश्वर खुद, यीशु मसीह खुद कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। तो फिर जब उसकी हम संतान है ना, आज मैं जो यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ, मैं यीशु मसीह के सारे वचन को पढ़ के ही दे रही हूँ ना, मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ के तो आपके सामने नहीं बैठी हूँ। और आप लोग भी जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो आत्मा के फलों के कारण ही आप मेरे द्वारा परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एटीट्यूड हमारा दूसरों के साथ में होना चाहिए। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को कंट्रोल में रखिए, अपने आप को संभालो, अपनी चौकसी करो कि कहीं तुम ही परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि भाई वो तो अपराधी है, हो सकता है कि उसका जल्दी से परिवर्तन ना हो। उसके साथ में रहते 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 हम भी सोचने लग जाए कि वो हमको भी बहकाएगा ना। हम जब उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, निश्चित ही वो उसको लिए हमको भी बहकाएगा कि तुम्हारे पास में क्या है, मेरे पास में ये है, मेरे पास में वो है, मैं मेरे फैमिली को खुश रख सकता हूँ, तुम तो गरीब हो, तुम तो अपने परिवार को भी नहीं देख सकते, तो मेरे साथ में आओ, मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। शैतान जिस तरीके से यीशु मसीह को शैतान ने कहा था, वैसा ही वो अपराधी हमारे साथ में कर सकता है। इसलिए अपनी चौकसी करना, अपने आप को पूरे तरीके से संभाल के रखना कि कहीं हम खुद परीक्षा में ना पड़े। और उसके लिए आत्मा के फल अगर हमारे पास में है, पवित्र आत्मा अगर हमारे बीच में कार्य कर रहा है, तो हम कभी भी वो जो व्यक्ति है उसके अधीन नहीं हो सकते, उसके बातों में हम नहीं जा सकते। इसीलिए हम जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, हमें जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, जो हम स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, आज हम ये नहीं बोल सकते कि हम स्पिरिचुअली कमज़ोर हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो अगर हम स्पिरिचुअली कमज़ोर हैं, तो मैं वही आत्मा सुनने वालों पे उंडेल रही हूँ। अगर मैं स्पिरिचुअली कमज़ोर हूँ, तो मैं कोई भी पेज पर बोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं गलत आत्मा अपने मुख से बोली चली जा रही हूँ। इसलिए जो हम स्पिरिचुअली मैच्योर्ड है, उस अपराधी को हम रिस्टोर करें, उसका अपमान न करें, उसको हमको रिस्टोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिस्टोर मेरे ख्याल से सबको समझा, रिस्टोर करें हम उसको, फिर से उसको नया बनाएं, उसको फिर से अपराधों से दूर रखकर उसको फिर से एक अच्छा जीवन देने वाले हो सके, उसका हम रिस्टोर करने वाले हो सके। जो अपराध में पकड़ा गया है, उसके साथ मानवता से पेश आना है, हमको मानवता के साथ में पेश आना है, नम्रता से हमको उसको सह लेना है। एकदम से कोई नहीं बदलता,
हमको उसको बदलने के लिए काफ़ी ह्यूमैनिटी दिखानी पड़ेगी और काफ़ी हमको नम्रता के साथ में उसके साथ में पेश आना पड़ेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि मानवता हमारे बीच में होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े जल्दी हम किसी को अगर हमको परमेश्वर के अपराधी है वो, और किसी को अगर हमको परमेश्वर के पास में उसको लाना है, बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। उस समय केवल और केवल हम परमेश्वर का सहारा लें, हम परमेश्वर के अधीन जाकर प्रार्थना करते रहें, उसके साथ बोलते हैं तब भी हम प्रार्थना करते रहें, ताकि हम जो कुछ कह रहे हैं वो उसको एक ना एक दिन समझ में आए। और किसी को परमेश्वर की ओर फेर लेना, उससे बड़ा प्राइज़, उससे बड़ा पुरस्कार हमें नहीं मिल सकता। अब परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर ने कहा ना कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि उसका ठेका मैंने ही लेके रखा हूँ, सारे अच्छे काम का ठेका मैंने ही लेके रखा हूँ, चंगाई का सारा जो चंगाई करूँगा वो केवल मैं ही करूँगा, लोगों को पापों से क्षमा मैं ही करूँगा, ऐसा नहीं कहा, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इसलिए वो कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को हमको ह्यूमिलेट नहीं करना है, उनके गुनाहों के बारे में उनको 10 बार नहीं बताना है कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तू ये गुनाह मत कर, तू ये गुनाह मत कर। ये हमको उनको ह्यूमिलेट नहीं करना है, बल्कि हमको उसके साथ में नम्रता के साथ में आत्मा के फल जो है वो नम्रता, विश्वास, कृपा, धीरज, ये सब हमारे पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति एकदम से नहीं चुटकी बजाते ठीक नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए हमको धीरज भी चाहिए, कृपा चाहिए, हमको नम्रता चाहिए, हमको और विश्वास चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो पिता परमेश्वर ये व्यक्ति को ज़रूर मुझे देगा, या आत्मा को मैं ज़रूर जीतने वाली हो जाऊँगी। ये पहला तरीका है सही मसीह व्यक्ति को, क्योंकि मसीह ने हमें, ये पहला तरीका है, छोटा सा तरीका है कि प्रेम से हम किस तरीके से लोगों के अपराधों, जो अपराधी है उसको किस तरीके से हम डाइवर्ट कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि एक दूसरे का भार उठाओ। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू अगर ठीक हो गया, तूने अपने जीवन को अगर बदल लिया, तू अगर किसी पेज पर बोल रही है या तू परमेश्वर के वचन को बांट रही है तो केवल वचन को ही बांटे, काम कुछ मत कर, तू विश्वास 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 ही करती जा और वचन को बांटती जा। परमेश्वर के अनुसार तू कुछ भी काम मत कर। तो आप बताइए कि अगर हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर ने जैसा हमको बताया कि अगर हम किसी का भार नहीं उठाते हैं तो फिर हम किस तरीके से अन्य व्यक्ति को सही मार्ग पर लेकर आएंगे या उसको बचाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं भूल रही हूँ कि सबसे पहले हमको सुधरना है। हमारे में अगर वो गलती है, हम अगर वो गलती कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तू ऐसा मत कर, तो नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमको अपने में सुधार करना। अगर मैं नम्र नहीं हूँ, अगर मैं दीन नहीं हूँ, अगर मैं संयमी नहीं हूँ, अगर मेरे में कृपा नहीं है, अगर मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं दूसरे का भार कैसे उठा सकती हूँ? क्योंकि मैं मेरा ही भार नहीं उठा सक रही। इसलिए परमेश्वर जो है उसका यही है कि जो भी सही मार्ग पर लाना होता है उसमें हमको अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। मैं देखती हूँ, इस चीज़ को मैं अपनाती हूँ अपने जीवन में कि किसी को परमेश्वर के पास में लाना बेहद कठिन है। आज भी जिसके लिए हमने गवाही दिए थे, आज भी हमने बताया, शायद मैंने बताया है कि उसी का 3rd ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर मुझको भी परख रहा है, मेरे भी विश्वास को परमेश्वर परख रहा है कि उसका 3rd ऑपरेशन हुआ फिर से, और हमेशा उसको तकलीफ़ पे तकलीफ़ हुई चली जा रही है। उसका ब्लड इतना बह गया एक दिन
कि पूरी चादर उसकी ब्लड से भीग गई, और वो बेचारा जनरल हॉस्पिटल में होने के कारण लोग कोई ध्यान नहीं देते। काफ़ी देर के बाद में उनका सीनियर डॉक्टर आया और बताया कि इसकी एक स्टिच निकल गई। सोचिए, उसके लिए हमको, हमारे मन में क्या दया नहीं है? वो 28 साल का लड़का, उसके मन में क्या हमको दया नहीं है? मैं तो चाह रही हूँ ना, मैं तो परमेश्वर से यही कह रही हूँ ना कि परमेश्वर, ये आत्मा मुझको चाहिए तेरे लिए, और उसके साथ साथ में उसके घर वालों की भी आत्मा चाहिए मुझको। और काफ़ी यानी थोड़ी थोड़ी देर में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते चले जा रहे हैं। शैतान उसको भरमाने की कोशिश कर रहा है, शैतान उसके ऊपर अनेक मुसीबतें ला रहा है, पर मेरा पिता परमेश्वर है ना। मेरा तो केवल यही विश्वास है। आखिर में मैंने वो लेडी को कह दिया, उसकी मम्मी को, कि आज से हम उसकी तकलीफ़ों को नहीं देखेंगे। हम जानते हैं कि वो अनगिनत तकलीफ़ों से, असहनीय तकलीफ़ों से गुजर रहा है, पर हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद 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 करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि वो सतवीर किस किस तकलीफ़ों से गुजर रहा। उसके लिए उसकी आंखें बंद नहीं हैं परमेश्वर की। कुछ थोड़ी देर में मुझे पता चलता है कि उसके हार्ट के पास से पस निकल रहा है, खूब पस निकल रहा है। कोई भी, उसकी नर्स भी आके उसकी देख रेख नहीं कर रही है। उसकी माँ जाकर उन लोगों से पट्टी मांग मांग के लेकर आ रही है और उसके पस को पोंछती चली जा रही है। बताइए क्या करना चाहिए हमने? वो मेरे साथ तो है नहीं अभी। उसने फ़ोटो मुझको भेजा जो मैं नहीं देख सकी, मैंने डिलीट कर दिया, मैं नहीं देख सकी। पूरे शरीर में उसकी पट्टियाँ बंधी है, यहाँ तो इतना बड़ा, मालूम नहीं क्या है, इतना बड़ा करके रखा है उसको। पस निकलने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने मुझे फ़ोन किया, ऐसा ऐसा हो रहा है, प्रार्थना किए। थोड़ी देर बाद में अपने आप को पस बहना बंद हो गया। ये क्या है बताइए आप? ये सिर्फ परमेश्वर है ना जो उसको पूरे तरीके से संभाले हुए हैं। कल भी उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि ड्रेसिंग के बाद में उसके हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सहन कर रहा है वो बच्चा, बहुत सहन कर रहा है। पर उसको शायद पेन किलर दे देते, सोने की दवाई दे देते तो वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है। पर हम तो यही बोलेंगे कि चाहे परमेश्वर अगर ना रहे तो इतनी तकलीफ़ में व्यक्ति सो भी नहीं सकता, नहीं सो सकता। वो पीड़ा में व्यक्ति नहीं सो सकता, पर पिता परमेश्वर उसको अपनी बाहों में उठा के है। तो अभी मैंने कल उसकी मम्मी को कहा कि इसके बाद में देखो तुम कितनी मुसीबतों में फंस रही हो, और तुम खुद ही बता रही हो कि परमेश्वर किस तरीके से आश्चर्य कर्म किया चला जा रहा है। परमेश्वर के कारण ही थोड़ी ही देर में वो ठीक हो जाता है। तो वो मैं बोली इसके बाद में तुम घर जाओगी तो तुम बपतिस्मा ले लेना। कई सालों से उसको मैं बोल रही हूँ, कल भी मैंने सोचा मैं बोलती हूँ, तो मैंने कहा कि अभी तुम बपतिस्मा ले लेना। उसने मुझसे यही कहा कि सतवीर लेगा बपतिस्मा। तो मैंने कहा कि तुम आश्चर्य कर्म को देख रही हो और सतवीर बपतिस्मा लेगा, सतवीर तो लेगा ही बपतिस्मा। तो ये इस तरीके से कठोर हृदय वालों के साथ में हम गुजरते हैं, रहते हैं। तो क्या मैं उसके ऊपर गुस्सा करूं? क्या मैं उसको नीचे दिखाऊं कि फिर तू मेरे से क्यों बोलती है प्रार्थना करने के लिए? मैं तेरे लिए रात को उठ के प्रार्थना करती हूँ, 3 बजे उठ के प्रार्थना करती हूँ, कहीं बाहर रहती हूँ तो प्रार्थना करती हूँ, मेरी मीटिंग चलती रहती है तो मीटिंग ख़त्म होती है मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ, और तू इस तरीके से बोल रही है। अगर मैं इस तरीके से उसके साथ में पेश आऊँ तो मैं क्या भलाई कर रही हूँ? क्या भलाई कर रही हूँ? क्या मैं अपने धर्म को छोड़ना बहुत कठिन है। कोई अगर आज मुझसे कह दे कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। कितनी भी तकलीफ़ है मुझे क्यों ना आए, मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगी। अब वो भी इतना थक गया है कि आज उसके मुंह से निकल गया कि क्या, कहाँ है परमेश्वर, क्योंकि वो बहुत अनबेरेबल तकलीफ़ से गुजर रहा है। मैं सबको यही प्रार्थना करती हूँ कि उसके लिए
कंटिन्यूस प्रेयर करिए, बहुत ज़रूरत है उसको प्रेयर की। पे गवाही मैंने छोटी सी आ गई करके मैंने बता दिया। तो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। हो सकता है कई लोग हमें उसकी मदद करने से रोके भी। हमारे ही चर्च के लोग हमको कई अपराधियों की मदद करने से रोक भी सकते हैं कि तुझको मालूम है क्या उसने कितना जघन्य अपराध किया है। और अगर समझ जाओ उसकी इंक्वायरी होती है या कुछ होता है या कहीं चोरी कर लिया है उसने, बहुत बड़ी चोरी कर लिया है, तो तू भी फंस जाएगी। तो तू क्यों उसको मदद कर रही है? चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करना। उसको जाकर क्यों मदद कर रही है पर्सनल? तो उसके लिए प्रार्थना कर। और कहीं कहीं हमको लगता है कि हमने क्या करना चाहिए। आज जैसे हम देखते हैं कि मसीह लोग बुरे तरीके से सताए जा रहे हैं, बुरे तरीके से सताए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है और अनगिनत उनके ऊपर तकलीफ़ें आ रही है। पास्टर्स लोग रो रो के बयान कर रहे हैं कितने बुरे तरीके से उनको ये किया जा रहा है। पर कई ग्रुप ऐसे हैं कि कोई अगर वो पिक्चर उसमें डाल देता है व्हाट्सएप ग्रुप में, वो पिक्चर अगर वो डाल देता, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप चर्च वाला बोल रही हूँ मैं, दूसरे नहीं, ग्रुप में डाल देता है, तो दूसरा व्यक्ति इमीडिएटली थोड़ी ही देर में वो कहता है कि ऐसे पिक्चर्स जो है वो डाउनलोड मत करो, हम ये देख नहीं सकते, हमसे ये देखा नहीं जाता, हम तो देख नहीं सकते। वो लोग तो सहन कर रहे हैं ना। और उसी समय पास्टर का भी आता है कि ऐसे ऐसे मैसेजेस आप ग्रुप में ना डालें। ये मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। यानी हमने क्या करते हैं, हम परमेश्वर ने हमको ये सिखाया है क्या कि कोई अगर धर्म के कारण सताया जा रहा है, ये लोग धर्म के कारण सताया जा रहे हैं, तो क्या हम उनका जिक्र भी नहीं करना चाहिए क्या? हमको डर लगता है करके हमने फ़ोटो भी नहीं डालना चाहिए क्या? तो मुझे बताइए कि इसमें हमारे आत्मा के फल कहाँ हैं? अगर हम ऐसे लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को हम तो देख भी नहीं सकते, हम जा भी नहीं सकते वहाँ पर, ऐसे लोगों के बारे में हम जानते भी नहीं हैं हम उन व्यक्ति को, पर क्या हम उसके लोगों को शेयर भी नहीं कर सकते? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम शेयर करेंगे तो उतनी ही प्रार्थनाएं उनके लिए होगी, और वो प्रार्थना के कवच में इतनी ताकत है कि परमेश्वर बोलता है रोगी बच जाएगा। और परमेश्वर के ये तो लोग हैं, परमेश्वर का काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, ये ऐसे ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहाँ उनको खाना भी नसीब नहीं होता। तो ये जो है ना, ये आजकल का संसार है कि तुम ऐसा मत करो, हमारे ग्रुप में मत डालो, मोदी को पता पड़ जाएगा, हमारे पर अटैक हो जाएगा। यही बात है ना कि हम पर अटैक हो जाएगा, हमें सताया जाएगा। फिर अगर हम समझ जाओ प्रेयर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, परमेश्वर का वचन है ये, मैं मेरे मन से नहीं बोल रही हूँ। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो, क्योंकि यदि कुछ ना होने पर भी अपने आप को वो कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है, खुद अपने आप को वो धोखा दे रहा है। 4 में कहता है, पर हरेक अपने ही काम को जांच ले, हरेक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा। क्या यीशु मसीह अगर हमारे लिए इस तरीके से करते, मान के चलिए यीशु मसीह कहते कि मैंने तो एक भी गुनाह नहीं किया परमेश्वर अपने पिता से,
जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रेयर करने को गए थे अंतिम, तो मेरे को सज़ा क्यों दे रहा? जिसने गुनाह किया उनको दे सज़ा, मुझे सज़ा क्यों दे रहा? तो फिर यहाँ पे अगर वो हमारा भार अपने पर नहीं उठाता, यीशु मसीह अगर मेरा भार अपने पर नहीं उठाता, तो क्या होता? आज हम कहाँ होते? इसीलिए कहता है कि पहले अपने अपने काम को जांच लो। हम अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता समझ लेते, वक्ता, कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर तो टूटी फूटी प्रार्थना को ग्रहण करता है। परमेश्वर तो टूटे फूटे शब्दों को ग्रहण करता है। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े लेक्चरार के जैसा या बहुत होशियार लोगों के जैसा बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। तुम्हारे शब्द अगर उनको समझ में नहीं आ रहे हैं तो परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस का वचन है, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से है। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुएं सिखाने में भागी बने। तो क्या हम इसमें कहाँ बैठते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये परमेश्वर का वचन है कि धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो आज हमारे लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसके कारण हो रहा है भाई? वो व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है क्या? वो व्यक्ति ने कोई अपराध किया है क्या जघन्य? उसका केवल अपराध लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में ये है कि वो जीवते खुदावंद की गवाही दे रहा है, जीवते खुदावंद की गवाही दे रहा है। और उसके लिए हम उसको नहीं अगर साथ देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू जो कुछ बोएगा वही तू काटेगा। पूरे तरीके से स्पष्ट रूप से है ये कि जो कुछ तू बोएगा वही तू काटेगा। आज हम देखते हैं कई बार हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम हमारे जीवन में हम केवल लेक्चर देने में बिजी रहते हैं। परमेश्वर के वचन को तो हमको बांटना ही है, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने केवल वचन ही नहीं बांटे, वो दीन दुखियों की सहायता करते रहा, वो उनकी मदद करते रहा, बीमारों को चंगा करते रहा। ऐसी बीमारी जो कभी चंगी नहीं हो सकती उनको परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा किया। 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया। शायद मैंने आपके इसमें बताई, किसके इसमें बताई मालूम नहीं। 10 कोढ़ियों को उसने चंगा किया। 10 कोढ़ियों में से केवल 1 कोढ़ी उसके पास में आया, 9 कोढ़ी उसके पास में नहीं आए। उसमें से वो जो 1 कोढ़ी उसके पास में आया वो सामरी था। 10 कोढ़ियों में से जो 1 कोढ़ी उसके पास में आया वो सामरी था। परमेश्वर के राज्य में किसने प्रवेश किया? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बाकी के सब कहाँ गए? क्या वो चंगे नहीं हुए? तो ये आज हमारी जो वो है ना कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेक्चर में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर डालते हैं हम परमेश्वर के वचन को समझाते हुए, और हम अपने को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं झांकते। और हम देखते हैं कि याकूब 2:15 से 16 में क्या लिखा है। हम थोड़ा सा पढ़ ले कि याकूब 2:15 से 16 क्या कहता है। याकूब का 2, जेम्स 2:15 and 16। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो
यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हों और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, कपड़े तो नहीं छे उनके पास में पहनने के लिए, परंतु उनके पास में भोजन भी नहीं है, हाँ, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ और तुम गरम रहो और तुम तृप्त रहो, कहे, सिर्फ कहे, परमेश्वर का वचन है ये याकूब में कि उससे कहे कि तू तृप्त रहे, कुशल से जा, गरम रहे, क्योंकि वो नंगा उधड़ा है बेचारा, उसके पास में कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, समझ लीजिए बहुत ठंडी है और उसके पास में कुछ भी नहीं है, कुकड़ के ऐसे सो रहा है वो। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है उन्हें ना दे तो क्या लाभ, क्या लाभ। बड़े बड़े वचन मैं बड़े उधड़े लोगों के लिए, नंगे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिन्हें खाने पीने को नहीं है, ऐसे जो लोग हैं ना, हमारे चर्च में भी हैं। हम रास्ते के लोगों की बात नहीं कर रहे, रास्ते के लोगों को तो बहुत मिलता है और वो लोग बेच देते हैं और फिर से वैसे ही रहते हैं, या हमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु हमारे चर्च में भी ऐसे लोग होते हैं। अगर हमारे चर्च में नहीं भी हो तो हम कई ऐसे चर्चेस में लोगों को देखें जो किस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी वो परमेश्वर को हमसे ज़्यादा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। फिर अगर हमने ऐसे लोगों की सेवा नहीं की और चर्च में हर संडे को 9:30 बजे का चर्च है ना, 9:25 पे हाजिर हो गए, 9:30 बजे का चर्च है, मैं तो 9:25 पे आ गई चर्च में, पर तूने क्या की? विश्वास से चर्च में तो आ गई, विश्वास तो है हमारे पास में, हम विश्वास तो करते हैं, परंतु हम विश्वास को कार्यान्वित करते हैं क्या? विश्वास के साथ में हम अपने सारे जितने भी हमारे काम हैं वो हम करते हैं क्या? तो क्या वो जो इस तरीके से बोलने से कि तू सरगर्म हो जा या तू भूखा है तो तेरा पेट भर जाए और तू नंगा है तो उससे कहे कि तेरे को सब कुछ कंबल मिल जाए, तो ऐसा बोलना परमेश्वर को कबूल है क्या? इतना ही केवल आपने कर दिया, उसको इतना बोल दिया, परमेश्वर मैंने तो उसको बोला ना, वचन बताया ना उसको, और मैं क्या करूं? तूने कर्तव्य अपना क्या किया? विश्वास तो तूने करता है, तू जो चर्च का समय है उस समय पे जाकर तू बराबर प्रार्थना भवन में बैठ जाता है, पर रास्ते पे तेरे को कई ऐसे जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो बेचारे पैदल चलते 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 जाते हैं, छोटे बच्चों को लेकर जाते हुए मैंने देखा है उन लोगों को, परंतु हम क्या उनको अपनी कार में बैठाते हैं? मेरे लिए ये क्वेश्चन है। मेरी कार तो अकेली जा रही ना, क्या मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको छोड़ दूँ? पूछती हूँ क्या? मैं नहीं पूछती। ऐसा लगता है बाप रे, मालूम नहीं कैसे होंगे ये लोग, इनके कारण कहीं मुझको बीमारी ना लग जाए। हमारा एटीट्यूड सच में ऐसा है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं बोल रही, पर मैं अगर मेरे स्वयं परीक्षण करूं तो मैं, अगर मेरे साथ में कोई गरीब व्यक्ति के चर्च जा रहा है, पैदल जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, पर हम अपने लोगों की तक सेवा नहीं करते, ऐसों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू 7, ये मैं मेरे लिए कह रही हूँ, कोई भी ये ना सोचे कि ये कैसे कह रही है। ये मुझे अभी रियलाइज हुआ कि तू कैसी है, क्या तू ऐसा करती है क्या? क्या मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में जाते समय तो भी मैं करती हूँ क्या? बाकी बातें जो जाने दो, मैं परमेश्वर के भवन में जाने के समय तो भी ये बात करती हूँ क्या? ये तो अभी मुझको रियलाइज़ हो रहा है। परमेश्वर हमको ना प्रिक करता है। 15 to 23, 7:15 to 23,
देखते हैं कितना अपन बोल सकते हैं। जैसा पेड़ वैसा फल, इसका टाइटल है ये। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कहीं वो भेड़िया मैं तो नहीं? अपने आप का स्वयं परीक्षण अगर मैं करूं तो कहीं वो मैं तो नहीं? बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं और इतनी तैयारी करते हैं कि अपना लेक्चर अच्छा होना चाहिए। ये नहीं देखते कि परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। मैं कैसा भी बोलूं पर परमेश्वर को महिमा मिले। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन अगला मेरा रहने वाला है। कल जो मेरा है उसमें मैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के ऊपर बोलने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम कहते हैं, तो हम भेड़ों के भेष में तो नहीं आ गए, हम खुद भेड़ों के भेष में चर्च में घुस गए हैं। क्योंकि हमने किसी की भी सेवा नहीं की, हमने किसी भी व्यक्ति को भूखा देख के उसको खाना नहीं खिलाया, बल्कि बोल दिया कि तू तृप्त रह। क्या हमारे लोग भूखे नहीं रहते? क्या रहते हैं ना। हमारे लोग बच्चे, हमारे जो क्रिश्चियन लोगों के बच्चे कई ऐसे होशियार रहते पर पढ़ाई नहीं कर पाते। हम हमारे बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते। मैं तो मेरी बच्ची को हायर स्टडी के लिए कैलिफोर्निया भेज दी, पर किसी बच्चे को मैंने पढ़ाई हूँ। पर एक मैं बता रही हूँ, मेरे मिस्टर ये काम बहुत करते थे और मैंने मिस्टर को रोका नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि कहीं हम वो तो नहीं जो खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अंत में हम भेड़िए के समान फाड़ने वाले हैं लोगों को। फालतू की बातें करने वाले लोग हैं हम लोग। परमेश्वर के वचन को बोल बोल के हम लोग इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं ना कि अगर मेरे को 5 मिनट बाद भी कोई बोलेगा कि भाषण दे दे, मैं तैयार हो जाऊंगी। ये तो कोई प्रॉब्लम, ये तो कोई वही नहीं हुआ ना कि तुम एकदम से तैयार हो गए। परमेश्वर का वचन कोई इतनी आसान बात नहीं है ना कि हमने उठाया और बोल दिया। तो उसके लिए वो कहता है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमको लोग हमारे फलों से पहचानेंगे। मैं दूसरों के बारे में नहीं कह रही, हमको खुद को, मेरे कामों से, मेरे फलों से लोग पहचानेंगे कि वो आत्मिक फल जो गलतियों 5:22 में है, उसमें से कितने फल मेरे पास है। बातें तो बहुत कर रही, कितने फल है मेरे पास में। खुद हम अपना स्टडी कर सकते हैं ना, सेल्फ स्टडी कर सकते कि मेरे पास में कौन से फल है। मैंने आज तक कितने साल हो गए ना, हम लोग जन्म होते ही हम लोग क्रिश्चियन हैं। क्या किया हमने? 1-2 लोगों की मदद की इतने साल में, सिर्फ 1-2 लोगों की मदद की, कुछ नहीं किया। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? सोचने लायक बात है। अंजीर के ही पेड़ में लगता है, झाड़ियों में नहीं लगता है। अंगूर की बेल होती है, वो उसको ऊपर ऐसे उसके लिए बांधना पड़ता है उसके लिए, और उसको पकड़ के अंगूर की बेलें बढ़ती चली जाती है, और वो लकड़ी को पकड़ के वो बढ़ती चली जाती है, और उसमें तब कहीं जाकर अंगूर लगते हैं। हम में क्या लगा हुआ है? हम तो वो डाली है जो परमेश्वर हमको काट के आग में झोंक देगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ जाने वाले बहुत कम है, बोलते ना। परमेश्वर का वचन ही बोलता है कि हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। बहुत थोड़े हैं वो लोग, बहुत सकरा है वो मार्ग। हमारे सिर्फ भाषण दे देने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है, क्या लोग झाड़ियों, इसी प्रकार हर एक अच्छा 17 वचन, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़
बुरा फल लाता है। अब हम खुद अपनी स्टडी कर लें भाई, मैं तो नहीं जानती, मेरी स्टडी में तो मैं पूरी तरीके से फेल हो जाती हूँ। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। फुकटी अपने आप को कौतुक करना कि सबके सामने मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा पेड़ नहीं हूं। बोलकर क्या फ़ायदा अगर मैं बोल भी दूं आप लोगों के सामने कि मैं बड़ा काम करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। बस मेरी परमेश्वर देख रहा है ना मुझको, मेरा जीवता परमेश्वर देख रहा है कि तू आज पवित्र समय में बैठी हुई है, पवित्र तू बातें, मेरी परमेश्वर की बातें तू कर रही है और तू झूठ बोल रही है। उसका प्रतिफल तो मुझको ही देना है ना, मेरा प्रतिफल दूसरा तो नहीं देगा। जजमेंट तो मेरा ही होगा ना, किसी और का नहीं होगा। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके पढ़ने के लिए अभी हमारे पास में समय नहीं है। और अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। अगर हमें आत्मा के फल हैं, चाहे हमें कितना भी लोग बहका दें, चाहे हमें लोग धोखेबाजी कर लें हमारे साथ में, हम अगर किसी को मदद करते हैं वही हमारे साथ में धोखेबाजी कर ले। ये मैं आपको आज बता रही कि अगर समझ जाओ मैंने किसी को अपने कार में जगह दी, हो सकता है वो कैसा है मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ ना। कहीं तो भी एक डर मेरे मन में है कि अगर मैंने इन लोगों को मदद कर दी तो कहीं ये कौन है क्या मालूम। आजकल के ज़माने में बहुत सारी ऐसे केसेस अपने को देखने को मिलते हैं। उस कारण भी लोग आजकल दया करने में और उनकी मदद करने में डरते हैं। आज अगर कोई मेरे घर के पास में आ गया, मेरे घर के पास में परमेश्वर ही अपने रूप में आएगा भला, और मैंने उसको देखा और मैंने कहा कि मैं इसको मेरे घर में कैसे सुलाऊं, वो भूखा है, वो नंगा है, वो कहेगा कि आज की रात तो मुझको रख ले, तो क्या मैं उसको रखूंगी? क्योंकि मैं तो अकेली हूँ घर में। तो आज के इसमें देखा जाए तो हमारा विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है किसी के ऊपर, अनजान व्यक्ति के ऊपर। पर अगर वो परमेश्वर रहे तो उसको तो पहचानना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। तो ये ऐसी इस तरीके से भी आजकल के परिवेश में हम देखते हैं कि बड़ी गंभीर परिस्थिति है, चाह कर भी हम नहीं कर पाते हैं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। अभी अपन ने कहा डाला जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु जो मैं कर रही हूँ अभी, कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यह हमने पहले ही कहा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बड़े बड़े काम किए ना भाई, भविष्यवाणी की ना भाई हमने, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। बड़े गर्व के साथ लोग बताते हैं ना कि हमने इतने सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला। ये तो बहुत बड़ा फल है, दुष्ट आत्माओं को निकालना आसान नहीं है, दुष्ट आत्माओं को निकालना। तो वो परमेश्वर तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये इतने बड़े बड़े काम करने के बाद में जो काम बड़ा असंभव सा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि तुमको कभी नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। कितने कार्य उसने कर डाला, पर परमेश्वर कहता है कि मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इतना स्पष्ट वचन है जो हम कई बार पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं। हमारी आंखों से वो वचन हम कई बार पढ़ते हैं। क्या होता है हम में? कोई परिवर्तन आता है क्या? कोई हम काम कर सकते हैं क्या? आखिरी में सिर्फ मैं पढ़ लूँगी, मत्ती 25:35 से बोलेंगे, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। मत्ती 25:35
35 से हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़्यादा बोलूँगी नहीं मैं, क्योंकि मैं भूखा था। अब इसके ऊपर बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था तो तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। कोई बीमार व्यक्ति को गरीब आदमी लेके जाता है ना, जब बहुत बीमार है बेचारा, उससे चला भी नहीं जा रहा, और मैं वहाँ कार से जा रही हूँ, भला क्या मैं उसको अपने कार में बैठा लूँगी? वो बीमार है ना, नहीं बैठा। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, धर्मी, हाँ धर्मी ये काम करते हैं, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, प्यासा देखा, पानी पिलाया? कब तुझे परदेसी देखा, अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मेरा राजा यानी यीशु मसीह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से, अमीर नहीं लिखा है भला, रईस नहीं लिखा है, उसको हमारी ज़रूरत नहीं, रईसों को हमारी ज़रूरत नहीं। उसको कहते हैं कि इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वो बाई वालों से कहेगा, जो बकरी ऊपर में लिखा हुआ है, बकरियों को बाई ओर खड़ा कर देगा और भेड़ों को दाहिनी ओर खड़ा करेगा। हम किस में आते हैं, बकरी या भेड़? भेड़ों का परमेश्वर ने पहले ही बता दिया कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया। और धर्मी बोलेगा मैंने कब किया? धर्मी को याद भी नहीं रहेगा बेचारे को, क्योंकि वो ये काम हमेशा ही करता होगा ना, हमेशा ही करता होगा ये काम, इसलिए उसको याद नहीं। हम एक आध बार दान दे देते तो हमको याद रहता है, क्योंकि कभी तो भी वंस अपॉन अ टाइम हम दे देते हैं, अब बोल बोल के भी बताते रहते 10 बार, तो हमको अच्छे से याद रहता वो। पर धर्मी व्यक्ति नहीं बताता। धर्मी व्यक्ति वो सेवा करते चला जाता है, करते चला जाता है, करते चला जाता है। तो परमेश्वर बोलता है कि ऐसे को मैं दाहिनी ओर रखूंगा। और जो ये सब काम नहीं किए हैं, अभी अपने पास समय नहीं, आप तो जानते हैं, ये सब काम जो नहीं किए हैं उनको परमेश्वर बाईं ओर कर देगा। बकरी भटकने वाली, एक जगह नहीं स्थिर रहने वाली। भेड़ के बारे में शायद अपने इसने बताया था, शायद अपना शबनम ने, मेरे ख्याल से भेड़ के बारे में शबनम ने ही बताया था कि भेड़ कैसी होती है, उसको सामने का कुछ नहीं दिखता है, उसकी दृष्टि कमज़ोर होती है और इसलिए वो अपने चरवाहे के पीछे, शायद शबनम ने ही बताया है, ये पीछे पीछे चलती है। क्यों चलती है वो पीछे पीछे, क्यों ऐसे चलती? क्योंकि उसकी नज़रें कमज़ोर होती है, वही अच्छी है। पर ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो प्रियो, हमको सिर्फ यही देखना है कि हमको अनंत जीवन में दंड भोगने के लिए काम करना है और धर्म या अनंत जीवन में हमको प्रवेश करना है। हमको अब इसका निर्णय, हम हमेशा ही बोलते हैं कि ये निर्णय हमको लेना है, पता नहीं अभी तक मैंने ये निर्णय नहीं ले पाई। पिता परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे और जो भी कुछ मैंने कहा है वो केवल सिर्फ नीरी बकबक ना हो, कि बहुत अपने आप को अच्छा समझ के सिर्फ मैं बकबक ना करूं, बल्कि उसको मैं किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकूं। परमेश्वर ने आज भी मुझको मौका दिया है कि मैं अपने आप को बदल लूं। तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने आप को बदलने के लिए हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें, परमेश्वर के कार्य को हम करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम जो भी कुछ वचन पिता परमेश्वर, उसके कुछ कुछ तो पिता परमेश्वर हम बोलते हैं, पर बाकी का पिता परमेश्वर जो भी
आप जो हमसे कहते हैं, आप जो मेरे जीवन में झांकते हैं और मुझे पिता परमेश्वर इस चीज़ का बताते हैं कि मैं किस जगह पर खड़ी हूँ। पिता परमेश्वर, हम सिर्फ अगर यही सोचें कि हम ये भाषण दूसरों के लिए दे रहे हैं, हम हमारे लिए नहीं दे रहे हैं, अपने बारे में ना सोचें और दूसरों के बारे में सोचें, तो पिता परमेश्वर हमको तो सुधरने का भी मौका नहीं मिलेगा पिता। पर अगर हम देखें, सेल्फ रियलाइजेशन करें, तो हमें समझ में आएगा पिता परमेश्वर कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कितने गहराई में हैं। आज इतने सालों से हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मान रहे हैं, पर हम सचमुच में पिता परमेश्वर खोखले तो नहीं, केवल बोलने वाले तो नहीं, बड़ी बड़ी भाषाओं का उपयोग करने वाले तो नहीं। ये तो पिता परमेश्वर हम खुद, परमेश्वर ने हमको आँखों से अंधा नहीं किया, कानों से बहरा नहीं किया, और ना ही हमको परमेश्वर कहता है कि जो मेरी बात नहीं सुनता, उनकी आँख होते हुए भी वो नहीं देखेगा, कान होते हुए भी नहीं सुनेगा। कहीं कहीं पिता परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा तो नहीं कि सब कुछ होने के बावजूद भी हम अपनी गलतियों को नहीं पहचान पा रहे, हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जितना भी समय आज हमारे पास में है पिता, होने दीजिए हम अपने आप को बदलने वाले हो सके पिता। ये जो वो मौका आपने दिया है और ये जो वचन जो आप हमसे बुलवाते हैं, वो केवल और केवल मेरे लिए होते हैं पिता, ताकि मैं अपने मार्गों को बदल डालूं। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस जीवित कलाम के लिए, जो पिता परमेश्वर हम ये आगरा मसीह मंडली में बांटने वाले हो सके पिता। ये प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर हम उसको पेश करने वाले हो सके पिता। और धन्यवाद देते हैं अनुपम भैया का और पिता परमेश्वर शबनम का, कि उसने हमको ये संधि दी कि हम आपके वचन को आज यहाँ पर बोल सकें। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर जीवित वचन देने के लिए, और पिता परमेश्वर हमारी जीवित गवाही के लिए पिता परमेश्वर, जो केवल और केवल हम आपके लिए देते हैं, उस चंगा करने वाले परमेश्वर के लिए जो यहोवा राफा कहलाता है पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सतवीर को सौंप देते हैं। उसकी 100% चंगाई को हम मांग लेते हैं। बाकी का जो भी काम है, बीज बोने का काम हम करते हैं पिता, आगे की कार्यवाही पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना यहोवा राफा के नाम से मांगते हुए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए, प्रार्थना को आप ही के नाम से समर्पित करते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो जितने भी उपस्थित हैं, सबको धन्यवाद और प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बाद में देखेंगे उनको भी मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड